जाने दो आलम की पैदाइश से पहले अंबिया किराम आपकी आमद की बिशारतें देते रहे। फिर विलादत के वक्त काहिनों और यहूदी और नसरानी आलिमों बल्कि बेजान बुतों ने शहादत दी कि आज वो अजीम हस्ती दुनिया में तशरीफ़ ले आई है। फिर जब आपको आलमगीर नबूवत अता हुई तो हर तरफ डंका बज उठा और हर समझ से यही निदा आने लगी कि रसूल हाशमी जलवागर हो गए हैं। इसलिए जो शख्स हिदायत पाना चाहता हो उसे चाहिए कि उनकी खिदमत अक़दस में हाजिर हो जाए। इस किस्म के वाक़यात यूँ तो बहुत ज़्यादा हैं, मगर हम सिर्फ चंद मुस्तनद और दिलचस्प वाक़यात बयान करने पर इक्तफ़ा करते हैं। फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु अपने दौरे खिलाफत में एक दिन अहबाब के साथ बैठे थे कि सामने से एक सहाबी गुजरे। किसी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, ये जो शख्स गुजर रहे हैं क्या आप उन्हें जानते हैं? कौन है? फ़ारूक आज़म ने पूछा। ये सवाद बिन क़ारिब हैं। लोगों ने बताया, वही सवाद जिनके ताबे एक जिन ने उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत की इत्तला दी थी। फ़ारूक आज़म ने उनको बुला भेजा। वो आए तो आपने इब्तिदाई गुफ्तगू के बाद उनसे पूछा कि तुम्हारे ताबे जिन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत की इत्तला तुम्हें किस तरह पहुँचाई थी? उन्होंने बताया कि एक दिन मैं नीम बेदारी के आलम में था कि मेरा जिन आया और मुझे हिला जुला कर कहने लगा, सवाद बिन क़ारिब, उठिए और मेरी बात गौर से सुनिए और समझिए। लुवी बिन गालिब से एक रसूल मबूस हो गए हैं जो अल्लाह ताला और उसकी इबादत की तरफ दावत देते हैं। उनकी दावत पर लब्बैक कहते हुए हर समझ से जिन्नात के काफ़िले मक्का मुकरमा की तरफ रवां दवा हैं। फ़रहल इला सफ़वती मिन हाशिम, बनी हाशिम की इस मुंतखब रोज़गार हस्ती की खिदमत में हाज़िरी के लिए आप भी चल पड़े। मैंने इसकी बातों पर कान न धरा और कहा, दानी अनामू, छोड़, मुझे सोने दे, बड़े ज़ोर की नींद आई है। उस वक़्त तो वो चला गया, लेकिन दूसरी रात फिर मौजूद हुआ और गुज़श्ता शब की तरह नसीहत करने लगा। मैंने फिर भी तवज्जो न दी तो वो तीसरी रात फिर आया और रसूल हाशमी की खिदमत में हाज़िरी की तलकीन की। आखिर उसकी बात माननी पड़ी और सुबह सवेरे मैं अपनी ऊँटनी पर सवार होकर रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गया। आप उस वक़्त अपने असहाब के साथ महफिल सजाए बैठे थे। मैंने हाजिर होते ही अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मेरा कलाम सुनिए। सुनाओ, आपने खंदा पेशानी से फरमाया। चनाचे मैंने नात का नजराना पेश किया। नात तो बड़ी लंबी है, सिर्फ 2 अशार आपकी ज़ौक़ की खातिर मैं यहाँ पर बयान करता हूँ। व अन्नका अदनल मुरसलीन वसीलतन इलल्लाहि यब्नल अक्रमीन अल अताइबी व कुल्ली शफ़ीअन यौम ला ज़ू शफ़अतिन सिवाका बिमुग़निन अन सवाद इब्न क़ारिबी। बिलाशुबा अल्लाह तक पहुँचने के लिए आप तमाम रसूलों की बनिस्बत ज़्यादा करीबी वसीला हैं। ए मुअज़्ज़ज़ और पाक हस्तियों के फर्जंदे गिरामी, आप उस रोज़ मेरी शिफात कीजिए जिस दिन आपके सिवा कोई भी शिफात करने वाला सवाद इब्न क़ारिब के काम न आ सकेगा। ये नजराना अक़ीदत बारगाहे रिसालत में पेश किया तो मकबूल बारगाह हुआ। फ़फ़ारिहा रसूलुल्लाहि व अस्हाबुहु फ़रहन शदीदन हत्ता रुइयल फ़रहु फ़ी वुजूहिहिम। रसूलुल्लाह और उनके सहाब इतने खुश हुए कि मुसर्रत की फरावानी से उनके चेहरे दमक उठे। नात ख़त्म होने पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अफ़लहत या सवादु, सवाद, तुम कामयाब हो गए। सवाद बिन क़ारिब ने वाक़या ख़त्म किया तो फ़ारूक आज़म ने बेताबाना उठकर सवाद को गले लगा लिया और फरमाया, कितना इश्तियाक था मुझे तुम्हारी ज़ुबान से ये वाक़या सुनने का। फिर सवाद से पूछा, हल याती का री उकल यौम, क्या वो जिन अब भी तुम्हारे पास आता है? सवाद ने कहा, जब से मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया है ये काम छोड़ दिया है। व नेमल इफ्ज़ु किताबुल्लाहि मिनल जिन्नी, और जिन्नी की बातों से अल्लाह की किताब बदरजहा बेहतर है। फ़ारूक आज़म ने फरमाया, एक दफ़ा मेरे साथ भी इस तरह का वाक़या पेश आया था। मैं कुरैश के घराने आले ज़रीह के पास गया हुआ था। उन्होंने एक बिछड़ा ज़बा करके रखा हुआ था और कसाब उसे काटने की तैयारी कर रहा था।
नागा बिछड़े से आवाज आने लगी, या आला ज़रीहिन अम्रुन नजी साइहुन यसी बिलिसानिन फसी यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ए आले ज़री, कामयाब बात जाहिर हो गई। मैं ऐलान करने वाला बज़ुबान फसी ऐलान कर रहा हूँ, गवाही दे रहा हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ये सुनकर मैं वहाँ से चला आया। इन्हीं अय्याम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबुव्वत का ऐलान कर दिया। ये वाक़या तारीख़ और सीरत की तकरीबन तमाम किताबों में थोड़े बहुत लफ्ज़ी तगय्युर के साथ मौजूद है और किसी कदर इख्तिसार के साथ बुखारी शरीफ में भी मौजूद है। सही बुखारी जिल्द अव्वल बाब इस्लाम उमर सफ़ा 545, ऐनी शरह बुखारी और अल बिदाया व निहाया में भी इसको देखा जा सकता है। हज़रत माजिन बयान करते हैं कि इस्लाम लाने से पहले मैं अम्मान के करीब समाया नामी गांव में एक बुत की खिदमत और देखभाल किया करता था। एक दिन हम कुर्बानी पेश करके बुत के सामने बैठे थे कि अचानक बुत के अंदर से आवाज़ आने लगी, या माजिन इस्मा तसुर ज़हर खैरुन व बतन शर्रुन बुइसा नबियुन मिन मुदर बिदीनिल्लाहिल अकबर फदा नहीतन मिन हजरिन तस्लिम मिन हर्र सकर। ए माजिन, सुन और खुश हो जा, भलाई जाहिर हो गई और बुराई छुप गई। कबीला मुदर से एक नबी अल्लाह के दीन के साथ मबूस हो गया है। अब तुम पत्थर के तराशे हुए बुतों की पूजा छोड़ दो ताकि जहन्नम की हरारत से बच जाओ। ये निदा सुनकर मैं इंतहाई खौफजदा हुआ। कुछ दिनों के बाद फिर इसी तरह कुर्बानी करके हम बैठे थे कि दोबारा बुत से ये सदा आने लगी, हाजा नबियुन मुरसलुन जा बिहक्किन मुनज़ल। वो नबी मुरसल नाजिल शुदा हक के साथ आ गया है, इस पर ईमान ले आओ और भड़कती हुई आग से निजात पा जाओ। चंद रोज़ के बाद हिजाज से एक आदमी आया और उसने बताया कि मक्का में अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुव्वत का दावा किया है। उनके पास जो भी जाता है उससे यही कहते हैं, अजीबू दाई अल्लाह, अल्लाह की तरफ पुकारने वाले की बात मान लो। ये सुनकर मुझे यकीन हो गया कि बुत से जिस हस्ती की नबुव्वत का ऐलान हुआ था वो यही अहमद हैं। चनाचे मैंने उसी वक्त जाकर बुत को तोड़ फोड़ दिया और रसूलुल्लाह की खिदमत में हाज़िरी के लिए आज़म सफ़र हो गया। वहाँ पहुँचा तो अल्लाह ताला ने मेरा सीना इस्लाम के लिए खोल दिया और मैं ईमान ले आया। फिर मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूबरू अपनी कमज़ोरियाँ और परेशानियाँ बयान की। या रसूल अल्लाह, मैं बहुत अय्याश आदमी हूँ। गाना बजाना, औरतें और शराब, इन्हीं लग़वियात में मेरी उम्र बसर होती है। कुछ ज़माने से हमारे इलाके में कहत पड़ा हुआ है, इसलिए आजकल तंगदस्त हूँ और अभी तक औलाद की नेमत से महरूम हूँ। दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला मुझे हिदायत दे, हमारी परेशानियाँ दूर फरमाए, हमारी सरजमीन पर बारान रहमत बरसाए और मुझे बेटा इनायत फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा। माजिन के गाने को तिलावत कुरान से, इसके रिज़्क़ हराम को रिज़्क़ हलाल से और उसकी बेरारवी को पाकदानी से ए अल्लाह बदल दे। इसके इलाके पर बारिश बरसा दे और उसे बेटा इनायत फरमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम दुआएं मुस्तजाब हुई, मुझसे तमाम अय्याशियाँ छट गईं, मेरा इलाका सरसब्ज़ शदाब हो गया। मैंने 4 औरतों के साथ शादी की, कुरान का बड़ा हिस्सा याद किया और अल्लाह ताला ने मुझे बेटा भी अता फरमा दिया जिसका नाम हय्यान है। तो हय्यान बिन माजिन दरबार रिसालत में हाज़िर होते वक़्त हज़रत माजिन ने भी एक खूबसूरत नात पेश की। 2 शेर में आपको इसके भी सुना देता हूँ। लोग कहते हैं ये नात किधर से आई, ज़रा सुनते जाएं, आपको पता चले नात किधर से आई। इलैका रसूल अल्लाही खब्बत मतीयती तजूबुल फयाफी मिन अमानिन इलल अरजी लितशवाली या गैर मन वतियल हसा फयगफिर अली रब्बी व अर्जिअ बिल फलजी। या रसूल अल्लाह, मेरी ऊँटनी अम्मान से अरज तक फैले हुए तवील सहराओं को तेज़ी से तय करते हुए आपके दरबार में पहुँची है। गर्ज ये है कि आप बारगाह इलाही में मेरी सिफारिश करें,
और ऐ रुए ज़मीन पर चलने वाले तमाम लोगों से अफजल हस्ती, ताकि मेरा रब मेरे गुनाह माफ़ फरमा दे और मैं कामयाबी के साथ वापस चला जाऊं। इसको इमाम इब्न कसीर ने अल बिदाया व निहाया में और इमाम हल्बी ने अस्सीरतुल हिल्बिया में ज़िक्र फरमाया है। कबीला खिसअम के कुछ लोगों ने अपने इस्लाम लाने का वाक़या यूँ बयान किया। हम एक दफ़ा एक बुत के पास बैठे थे, कुछ और लोग भी किसी नज़ाई मसले का तस्फिया कराने के लिए इसी बुत के पास आए हुए थे। अचानक एक गैबी आवाज़ सुनाई देने लगी, ऐ लोगो, बच्चों, बूढ़ो, क्या लगव और बेहुदा ख्यालात हैं तुम्हारे कि तुम फैसलों के लिए बुतों की तरफ रुजू करते हो? क्या तुम सब हैरत में मुब्तला हो और ख्वाबे गफलत में पड़े हो? क्या तुम्हें पता नहीं है? क्या तुम नहीं जानते कि तहामा यानी मक्का से रोशनी तुलू हो चुकी है, जिससे अंधेरे और तारीकियाँ छट रही हैं। ज़ाका नबीयुन सय्यदुल अनाम कद जा अबादल कुफ्र बिल इस्लाम, वो नबी जो तमाम लोगों का सरदार है, कुफ्र के तवील ज़माने के बाद अब दीन इस्लाम के साथ आ गया है। उसे रहमत ने इज़्ज़त अता की है, बड़ा रहनुमा और सच्चा रसूल है, बहुत इंसाफ के साथ फैसले करता है, नमाज, रोज़े, नेकी और सिला रहमी का हुक्म देता है, गुनाहों से, बुतों से और तमाम हराम कामों से बचने की तलकीन करता है। वो बनी हाशिम के बुलंदो बाला ख़ानदान से है और बलद हराम मक्का मुकरमा में अपनी नबूवत का ऐलान कर रहा है। तो कहते हैं, हमने जब ये निदा सुनी तो बुतों को छोड़ छाड़ कर दरबार रिसालत में हाजिर हो गए और इस्लाम ले आए। इसको इमाम इब्न कसीर ने अल बिदाया व निहाया में और इमाम हल्बी ने अस्सीरतुल हिल्बिया में ज़िक्र फरमाया है। इसी तरह मैंने अर्ज़ किया था कि चंद एक वाक़यात आपको ईमान लाने के सहाबाए किराम के सुनाऊंगा कि किस तरह वो ईमान ले आए। उमर बिन मुर्रा फरमाते हैं कि मैं ज़माना जाहिलियत में एक मरतबा जब हज के लिए गया तो मक्का मुकरमा में क़याम के दौरान ख्वाब में एक रोशनी देखी जो काबा से तुलू हुई और यस्रब की पहाड़ियों तक फैल गई। इस रोशनी से आवाज़ आई, इन कशअतिज़ ज़ुल्मा वसत अज़िया वबुइस ख़ातमुल अंबिया, ज़ुल्मतें दूर हो गई, रोशनी उठी, ख़ातमुल अंबिया मबऊस हो गए। फिर दोबारा चमक ज़ाहिर हुई, इस चमक में मुझे हीरा के महल्लात नज़र आने लगे और मदाइन जगमगा उठा। इस नूर से फिर निदा आने लगी, ज़हरल इस्लाम व कुसिरतिल असनाम व वसिलतिल अरहाम, इस्लाम ज़ाहिर हो गया, बुत तोड़ दिए गए और सिला रहमी का आगाज़ हो गया। ये ख्वाब देखकर मैं घबरा कर उठ बैठा, लोगों से अपना ख्वाब बयान किया और कहा, ऐसा मालूम होता है अनकरीब कुरैश में कोई अजीम वाक़या रूनुमा होने वाला है। बहरहाल हम हज के बाद अपने घरों को वापस चले आए। कुछ दिनों बाद मक्का से एक शख्स आया और उसने बताया, मक्का में अहमद नामी एक शख्स ने नबूवत का दावा किया है। ये सुनकर मैं मक्का गया, अहमद से मुलाकात की और अपना ख्वाब बयान किया। उन्होंने फरमाया, उमर बिन मुर्रा, मैं ही तमाम लोगों की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। मैं इन्हें इस्लाम की दावत देता हूँ, खून रेजी से मना करता हूँ और सिला रहमी, अल्लाह वादा शरीक की इबादत, बुतों को छोड़ने, हज करने और रोज़े रखने का हुक्म देता हूँ। मन अजाबा फलहुल जन्ना, जिसने मेरी दावत पर लब्बैक कहा उसके लिए जन्नत है। वमन असा फलहुन नार, और जिसने मेरी नाफरमानी की तो उसके लिए जहन्नम है। उमर बिन मुर्रा, तू भी ईमान लिया ताकि अल्लाह ताला तुझे जहन्नम की होलनाकियों से महफूज रखे। मैंने उसी वक़्त कलमा शहादत पढ़ा और मुसलमान हो गया। मेरा बाप एक बुत का खिदमत गुजार था। इस्लाम लाने के बाद मैंने बुत को तोड़ फोड़ दिया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक नातिया कसीदे के साथ हाजिर हुआ। इसके भी चंद शेर मैं आपकी नज़र करता हूँ। शहिदतु बि अन्नल्लाह हक्कुन व अन्ननी लिआलिहतिल अहजारि अव्वलु तारिकी व शम्मरतु अंसाकिल इज़ारि मुहाजिरा इलैका अजूबुल फ़क्र बादद दकाकिकी लिअस्हाबि खैरन नास नफ्सन वालिदन रसूल मलीकिन नास फ़ौकल हबाइकी। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह हक है
और मैं पत्थर से तराशे हुए खुदाओं को सबसे पहले छोड़ने वाला हूँ। मैं कमरे हिम्मत कसकर वीरानों और सख्त ज़मीन को तय करता हुआ आपकी तरफ हिजरत करके आया हूँ, ताकि मुझे सोहबत मुयस्सर आए इसकी जो अपनी ज़ात के एतबार से भी और अपने वालिद के लिहाज से भी तमाम लोगों से अफजल है, और जवाद पर वाले बादशाह का नुमाइंदा और रसूल है। यह अशार सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े महजूज हुए और फरमाया, मरहबम बिका या अम्र इब्न मुर्रा, खुश आमदेद अम्र बिन मुर्रा। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मुझे अपनी कौम के पास जाने की इजाज़त मरहमत फरमाइए ताकि मैं उन्हें इस्लाम की दावत दूँ। हो सकता है कि अल्लाह ताला उन पर मेरे ज़रिए से मेहरबानी फरमा दे, जिस तरह उसने मुझ पर आपके सदके एहसान फरमाया। आपने बखुशी इजाज़त देते हुए ये हिदायत इरशाद फरमा दी, अलैका बिर्रिफ्क वल कौल सदीद वला तकुन फज़्ज़न वला मुतकब्बिरन वला हसूदा। नरमी इख्तियार करना और हमेशा सच्ची बात कहना, बदखू मुतकब्बिर और हासिद न बनना। उमर बिन मुर्रा की तबलीग से एक आदमी के सिवा सारा कबीला मुसलमान हो गया। उमर बिन मुर्रा इन सब को साथ लेकर दरबार रिसालत में हाजिर हुए तो जाने दो आलम बेहद खुश हुए और सबको मरहबा कहा और दौलत इस्लाम से मुशर्रफ होने पर मुबारकबाद दी। वही इलाही की दूसरी किस्त में जब लोगों को कुफ्र शिर्क के होलनाक इंजाम से डराने का हुक्म दिया गया तो जाने दो आलम ने तबलीग का आगाज़ कर दिया। खदीजतुल कुबरा तो उसी वक़्त ईमान ला चुकी थी जब आप पर पहली वही इकरा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक नाजिल हुई थी, इसलिए वो बिल इत्तिफाक सबसे पहली मोमिना है। उनके बाद अव्वलीन मोमिन होने का एजाज़ बड़ों में सिद्दीक़ अकबर को, बच्चों में अलीउल मुर्तज़ा को, औरतों में उम्मे ऐमन को, आज़ाद करदा ग़ुलामों में ज़ैद इब्न हारिसा को और ग़ुलामों में बिलाल हबशी को हासिल हुआ रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन। खदीजतुल कुबरा के मुफस्सल हालात इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब मैं अज़वाज मुतहरात के बारे में बात करूँगा उसमें बयान किए जाएंगे। सिद्दीक़ अकबर और अलीउल मुर्तज़ा का जिक्र सीरत में जा बजा आता रहेगा। बाकी तीन खुश नसीबों का मुख्तसर तारफ़ मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। उम्मे ऐमन, उनका असली नाम बरका था, जाने दो आलम के वालिद माजिद की कनीज़ थी। उनकी वफ़ात के बाद बतौर विरासत आपकी मिल्कियत में आ गई। सैयद आमिना के इंतकाल के बाद आपकी परवरिश और देखभाल की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ पड़ी। उन्होंने जी जान से इस जिम्मेदारी को निभाया और आपकी भरपूर खिदमत की, इसलिए आप उनको या उम्माहू, ए मेरी अम्मी कहकर बुलाया करते थे। जिस हस्ती को या उम्माहू, ए मेरी अम्मी कहकर बुलाया करते थे और उसको अज़मत दिया करते थे, उसकी अज़मत का क्या कहना। हज़रत खदीजा से शादी के मौका पर जाने दो आलम ने उनको आज़ाद कर दिया। आज़ादी के बाद उनकी शादी उबैद इब्न यजीद से हुई। उबैद से एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम ऐमन रखा गया। इसी मुनासबत से उम्मे ऐमन के साथ मशहूर हो गई। उबैद के बाद उनकी शादी हज़रत ज़ैद से हो गई और ज़ैद का तारुफ इंशाल्लाह बाद में आपके साथ करूँगा। और ज़ैद से उसामा बिन ज़ैद पैदा हुए। ये तलखीस अल मुस्तदरक जिल्द 4 सफ़ा 3 से मैंने ये सारा वाक़या आपको बयान किया। अहले इश्क व मोहब्बत की नज़रों में इस खातून की इज़्ज़त व तौक़ीर का आलम क्या था, इसका अंदाज़ा आप इस वाक़े से लगा सकते हैं। हज़रत उसामा बिन ज़ैद के बेटे हसन और आज़ाद करदा ग़ुलाम इब्ने अबिल फ़रात में एक दफ़ा झगड़ा हो गया। तलख कलामी के दौरान इब्ने अबिल फ़रात ने हसन को बरका के बेटे कह दिया। हसन ने वहाँ पर मौजूद हाजरीन से कहा, तुम लोग इस बात के गवाह रहना। इसके बाद हसन ने काज़ी मदीना अबू बकर बिन मोहम्मद की अदालत में हत्त के इज़्ज़त का दावा दायर कर दिया। काजी साहब ने इब्ने अबिल फ़रात से पूछा कि तूने हसन को बरका के बेटे क्यों कहा। इब्ने अबिल फ़रात ने जवाब दिया, मैंने इनकी दादी का नाम ही तो लिया था, कोई गाली तो नहीं दी थी। आशिक़ रसूल काजी साहब को इस उज़्रे गुनाह बदतर अज़ गुनाह पर गुस्सा आ गया। निहायत जलाल के आलम में गोया हुए निज़ा और गुस्से के मौका पर इस लहजा में बरका के बेटे कहकर तूने मोहतरमा बरका की तौहीन की है। क्या तुझे मोहतरमा बरका का मुकाम व मर्तबा मालूम नहीं? तू हसन
को इस अजीम खातून की औलाद होने का ताना देता है जिसको रसूलुल्लाह या उम्मा हो कहकर पुकारा करते थे। इस घिनौने जुर्म पर अगर मैं तुझे माफ़ कर दूं तो खुदा मुझे कभी माफ़ ना करे। फिर काजी साहब ने ये ज़र्री फैसला सुनाया, इब्ने अबिल फुरात को मोहतरमा बरका की तौहीन के जुर्म में 70 कोड़ों की सजा दी जाती है। अल्लाहु अकबर। ये थे उस शाकिर रसूल। ये अल मुस्तदरक लिल हाकिम जिल्द 4 सफ़ा 64 पर वाक़या पूरा जिक्र है। एक दफ़ा उम्मे ऐमन की एक नादानिस्ता गलती उनके लिए नवीद शिफा बन गई। खुद ही बयान करती हैं कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को उठे और कमरे में रखे एक बर्तन में पेशाब किया। थोड़ी देर बाद मेरी आँख खुली तो मुझे सख्त प्यास लग रही थी। मैंने इस बर्तन को भरा पाया तो समझी कि पानी है, चनाचे उठाया और सारे का सारा पी गई। सुबह दम आपने मुझे कहा उठो, इस बर्तन में जो कुछ है इसे बाहर फेंक दो। मैंने कहा अल्लाह की कसम या रसूलुल्लाह, वो तो मैंने रात को पी लिया था। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिलखिला कर हंस दिए और फरमाया अब जिंदगी भर तुझे पेट की कोई बीमारी नहीं होगी। ये भी अल मुस्तदरक जिल्द 4 सफ़ा 63 पर जिक्र है। सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। एक आम इंसान का पेशाब पलीद और मुज़िर, मगर जाने दो आलम का आब मुकत्तर ताहिर और अमराज़े शिक्म से दायमी निजात का सबब तुझे यक ने यक बनाया। खिलाफत हज़रत उस्मान के इब्तदाई दौर में इस बाबरकत खातून का इंतकाल हुआ रज़ी अल्लाहु अन्हा व बिबरकतिहा अन्ना।